उपदेश विधिना धृतवा मुनिन्दु तन्ते रसा भवकृते जय मङ्गलानेक विविधानि सुपदवानि मोक्षं सुखम् अधिगमय नरो सपन्यो जयन्तो बोधियामूले साज्ञानां नन्दिवर्धनो। सारे कर दीजिए, पूरे फूल कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। बस्ती जिले में चरकैला में पीआरबी एजुकेशनल एकेडमी पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जयंती मनाई जा रही है। आप सारे लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या कहना है आप लोगों का। सर बताएं क्या कहना चाहते हैं। प्रातः स्मरणीय बोधसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस जयंती समारोह में आए हुए समस्त लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इतना कहना चाहेंगे कि वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। उनका चरित्र हमेशा चहुदिश में विख्यात था। वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी पुरुष थे। उनकी योग्यता और चारों दिशाओं में फैलते हुए इस स्तर पे आके पहुंचा कि वर्तमान विश्व पटल पर आज उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज जैसे अनोखे उपाधि से विभूषित किया गया। हम ऐसे महापुरुष को याद करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम इतना कहना चाहेंगे कि उन्होंने 3 चीज़ें जो हम लोगों को दिया, वह शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। इन तीनों में से शिक्षा को उन्होंने भी ध्यान दिया, क्योंकि विद्या मनुष्य को वो ताकत देती है, मनुष्य को शक्ति का मुकुट पहना। डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार है वो एक मौलिक विचार है। उनका चिंतन एक मौलिक चिंतन है। उनका दर्शन एक मौलिक दर्शन है। इसे किसी खांचे या सांचे में ढालकर अछूत बनाने की हर उस कोशिश को मैं देश के प्रति देशद्रोह मानता हूं और उस मानसिकता को मैं 100% गद्दारी मानता हूं जो इस मानसिकता को बनाए रखना साहब का जो चिंतन था, एक ऐसे समाज निर्माण की पहल है जहां ना कोई उच्च होता है ना कोई नीच होता है। राजा और रंक के गहरे निशानियों को मिटाने का नाम अंबेडकरवाद है। क्या परिचय है आपका? जयप्रकाश राव। बंते जी, ये चरकैला में जो अंबेडकर जयंती पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आप भी अतिथि के रूप में मौजूद हैं। आशीर्वचन के रूप में क्या कहना चाहेंगे? नमो तस्स सम्मा संबुद्धस्स कारुणिकस्स तथागतस्स लोकहितस्स। आज का जो दिन है ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों में सेलिब्रेट किया गया है और इसे जानते हैं हम वर्ल्ड इक्वालिटी डे के नाम से। वर्ल्ड इक्वालिटी डे जो है हमारे भारत में पूरी तरह से अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जबकि इसे बहुत सारे देशों ने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। और ये एक्सेप्ट क्यों किया गया है? क्योंकि बाबा साहेब ने भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन के विषय में लिखा है कि छुआछूत पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई है। लेकिन संविधान में अगर ये बात लिखी है तो इस पर अच्छी तरह से क्यों अमल नहीं किया जाता है? जबकि भगवान बुद्ध ने अपने ही समय पर कहा था, ना जच्चा होती ब्राह्मणों ना जच्चा होती वसलो, कम्मुना होती ब्राह्मणों कम्मुना होती वसलो। साधु साधु साधु। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई नीच नहीं होता, कर्म से ही ब्राह्मण होता है और कर्म से ही नीच होता है। यही बात बाबा साहेब ने समानता के रूप में जो संविधान लिखकर इस पूरे भारत को दी है, ये बहुत बड़ी बुद्ध के धम्म को स्वीकार करके उन्होंने समझा। अपने विषय में बताएं, कहाँ से चल के आए हैं, क्या कहना? मैं अभी थाईलैंड में पढ़ता हूँ और मेरी 1 महीने की छुट्टी है। तो 1 महीने की छुट्टी में मुझे यहाँ के लोगों ने इनवाइट किया कि भंते जी हमारे यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, तो आप उसमें इनवाइटेड हैं। तो मैं कल ही हरैया बुद्ध विहार में अपना पूरा दिन वहाँ पर दिया। मेरे साथ में भंते जी उपस्थित हैं, मेरे सीनियर हैं। और भंते जी मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और नेपाल में काठमांडू से आगे भक्तपुर में मुनि विहार है, वहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये हमारा जो मकसद है, ये सिर्फ बुद्ध का धम्म जो समानता का प्रतीक है, इसको लोगों तक बताया जा सके और सभी के बीच में भेदभाव मिटाया जा सके, ये हमारा मूल उद्देश्य है। नेतृत्व में इतना खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया है, ऐसी पावन अवसर पे क्या कहेंगे? ये हम नहीं किए हैं, ये भंते जी के चरण कमलों से और अमृत बाणियों से ये कार्य हुआ है।
जी, और फिर भी आप इसको- चूंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये की हमारे- जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्या इन कारणों से समाज का कुछ लाभ भी होता है? अगर होता है तो किस रूप में होता है? ये समाज को संदेश देने के लिए, समाज के लोग जाने और इससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। सभी लोग क्या मंगल परिचय है कामना। आपका? हमारा नाम कमलेश कुमार, जी, ये विद्यालय आप ही के द्वारा चलाया जा रहा, क्या नाम है इसका? PRB एजुकेशनल एकेडमी, जी, सुअरहा, चरकैला, बस्ती। बेटा आप बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में मौजूद हो, क्या परिचय है आपका और क्या बोलोगे? मेरा नाम अर्पिता सेन है, मैं अक्षरा से हूँ और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जैसा आप सबने जाना कि यहाँ भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, तो उन्होंने एक थॉट दिया था, लाइफ इज ग्रेट रेदर देन बीइंग लॉन्ग, जिसका मतलब ये है कि लाइफ को महान होना चाहिए, ना कि लंबा होना चाहिए। सो आप लोगों से यही निवेदन है, शिक्षित रहें और संघर्ष करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। सुरहा चरकैला में आप अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में मौजूद है, क्या परिचय है और ऐसे अवसर पे क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम राहुल कुमार भारती है जी, और पेशे से मैं शिक्षक हूँ और इस जयंती में उपस्थित होने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पूज्य भंते जी का और तमाम अतिथियों का यहाँ पर आगमन हुआ, इनके विचारों को हमने सुना और बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ हमने सुना, बौद्ध धर्म के बारे में सुना, हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे मौके पर उस महामानव को मैं सशक्त नमन करता हूँ और यहाँ पर आए हुए लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। क्या अच्छा लगा? जो अच्छा लगा वही थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करें आप। इसे महामानव गौतम बुद्ध ने जो दुनिया में संदेश दिया, समता का, मैत्री का, करुणा का, भाईचारा का, हमें जीने के कला दिए, कैसे जीना है, अंधविश्वासों से, पाखंडों से कैसे दूर होना है और कैसे एक वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। सर, आप अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में मौजूद हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो इस समय बौद्ध भिक्षु हैं उनको वंदन करते हुए और पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आज जो जिसकी जयंती बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मनाई जा रही है, ये इनकी जयंती भारत से ही निकल करके पूरी दुनिया में छा जाने वाला और भारत में ही मृत प्राय हो चुके बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो जयंती आज मनाई जा रही है, हमारे तमाम लोगों ने अभी शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करने का तमाम चीज़ जो बाबा साहब ने हमें और हमारे समाज देश को दिया है बताया। लेकिन मैं जो सबसे उनका क्रांतिकारी कदम जो बाबा साहब का था, अंतिम जो उनका जो सबसे संघर्षशील, सबसे क्रांतिकारी का कि सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करो। जब तक आप इस धर्म में रहेंगे तब तक आप किसी भी तरह से आपको सम्मान नहीं मिलेगा और निश्चित रूप से कहीं न कहीं से आप विषमता रूपी संस्कृति में रह करके विकास नहीं कर सकते या आप सम्मान से जी नहीं सकते हैं। तो बाबा साहब का आज इस जयंती के अवसर पर हम सारे लोगों को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमें बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें धर्म परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे तब तक ना तो हमारा विकास हो सकता है, ना तो समाज का विकास होता है।